नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम तारा सेवनिया पंचायत में कार्तिकेय जायसवाल के द्वारा यहाँ पर ग्रामीणों को और बाजार में जो लोग दुकान लगाने के लिए आए थे उन लोगों को सरपंच प्रतिनिधि और सचिव महोदय के बीच उन्होंने साफ सफाई को लेकर चर्चा की जनता से। अभी मैं ग्रामीण विकास विभाग में अवर सचिव के पद पे हूँ और अभी जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है इसमें कुछ एक पंचायतों में जाके हम लोगों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो विभिन्न जगहों से आते हैं, जैसे कि कुछ दुकानदार हो गए या कुछ रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कुछ अस्पतालों में काम कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनसे चर्चा करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो लोग अपने घरों में या अपने जो भी संस्थान उनके वो चलाते हैं उसमें कचरा अलग अलग करके डालते हैं कि नहीं, गीला सूखे कचरे के बारे में उन्हें किस हद तक जानकारी है और वो कर रहे हैं कि नहीं। और यदि वो नहीं कर रहे हैं, कचरा अलग अलग करके गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं डाल रहे हैं तो क्या कारण है, किसी प्रकार की उनको यदि वित्तीय उसमें उनको ये ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा खर्चा हो रहा है इस कारण नहीं कर पा रहे हैं, या उनको समय की कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई ज़्यादा समय नहीं है इसलिए वो उस कचरे को एक साथ डाल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई समस्या उनके सामने आ रही है जिस वजह से वो अलग नहीं कर रहे हैं, इस बारे में पता लगा रहे हैं और किस प्रकार से उनको जागरूक किया जा सकता है इस संबंध में ये उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग यदि बावजूद समझाइश के और उन पे किसी भी प्रकार के इतने हम जो उनको चीज़ें बता रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, इसके बावजूद यदि वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उन पे किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पंचायत कर सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई स्कूल में जो बच्चे हैं उनको जागरूक इस बारे में किया जा सकता है ताकि वो अपने घर पे ये बात पहुंचाएं। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए सुझाव दिया है। सर, लगातार 2014 से लगातार ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है भारत सरकार और आप जैसे इस अधिकारी भी आकर के पंचायतों में सजेस्ट करते हैं। आखिर इसको क्यों अच्छी तरह से लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का माहौल भी थोड़ा सा अलग होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल अलग होता है और इसी वजह से मैं कहूँगा कि जैसे कोई भी यदि स्कीम यदि योजना यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाती है तो उसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि 2014 से आपने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो खुले में शौच होता था उसको बंद करने के लिए मुहिम चली। तो उसमें यहाँ पे जितने भी शासकीय कर्मचारी रहते थे, सरपंच, सचिव या और भी जितने कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनने लोगों को जा के सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे लोगों के साथ खड़े रह के उनको समझाइश दी, तब जाके जो है पिछले 5-6 सालों में जो है खुले में शौच करना पूरी तरह से बंद हुआ है। तो ये अभी जो वेस्ट सेग्रीगेशन की मुहिम है कि भाई कचरे को गीले और सूखे में अलग अलग करके डालें, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के समय के हिसाब से? देखिए, चैलेंज ये है कि लोगों की मानसिकता जो है उसको बदलने में समय लगता है। तो लोगों को अलग अलग तरह से समझाइश देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि किस प्रकार कचरा अलग नहीं किया जाता है तो उससे पर्यावरण पे किस प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और उससे अंत में हानिकारक प्रभाव हम ही लोगों पे होते हैं, हमारे ऊपर, हमारे बड़े बुजुर्गों पे, बच्चों पे। तो इस प्रकार की मानसिकता को बदलने में थोड़ा लोगों की जागरूकता का भी रोल रहता है। थोड़ा उनको खुद भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेनी होती है कि भाई हम अलग अलग कचरा करके डालें। और कुछ जो हमारी पंचायतें हैं उसमें यदि कचरा गाड़ी की जो सर्विस है वो रेगुलर रूप से दी जाएगी तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ये चीज़ जल्दी सुलझेगी। पंचायत विभाग के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कचरे को अलग अलग करने के लेकर के, किस प्रकार का अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं पंचायत विभाग के द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जैसे जो हमारी कचरा गाड़ी है तो वो रोज़ाना तौर पे चलती है, सेग्रीगेशन शेड जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा पंचायत स्तर पे कर्मचारी भी रखे गए हैं, सफाई कर्मी, जो न सिर्फ झाड़ू लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि इसके अलावा कचरा गाड़ी को चलाना, सेग्रीगेशन शेड में कचरे को अलग करना और लोगों को जो कचरा गाड़ी चलाते हैं उसके साथ जो व्यक्ति जाता है वो कर्मी ये भी लोगों को बताता है कि भाई कचरा अलग अलग करके दें कचरा गाड़ी में। उसमें जो अलग अलग नहीं करते हैं उनको ये भी समझाइश दी जाती है कि वो आगे से किस प्रकार का कचरा गीले में डालें, किस प्रकार का सूखे में डालें। तो अलग अलग रूप से मतलब सफाई कर्मियों के माध्यम से, सफाई की जो कचरा गाड़ी चल रही है उसके माध्यम से, सेग्रीगेशन शेड में और अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन के लिए भी जो अलग गाड़ी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही हैं। नुक्कड़ नाटक या बैनर पोस्टर के माध्यम से भी कोई एक्टिविटी चल रही है? ये एक्टिविटीज़ तो जब से ये मिशन शुरू हुआ है स्वच्छ भारत मिशन तभी से किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक हो गए, पोस्टर हो गए, बैनर हो गए, दीवारों पर लेखन हो गया, या अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेज हैं उसमें कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कोई ड्राइंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इसके माध्यम से ये किया जा रहा है और ये निरंतर जारी रहेगा। चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गीला और सूखा दोनों कचरे अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसके क्या नुकसान होगा?
कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ता है, जो गीला सूखा कचरा यदि मिल जाएगा और यदि यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा तो उसको हमारे जो पशु पक्षी रहते हैं वो खाते हैं। कई बार हम देखते हैं, न्यूज़ में आता है कि भाई कोई गाय मर गई थी, उसका पेट देखा तो उसमें इतना ज़्यादा प्लास्टिक निकला कि कुछ 20-25 किलो जो है उसके पेट में प्लास्टिक निकल के आया। तो इस प्रकार के हमारे जो जीव जंतु पशु पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, इन पे विपरीत प्रभाव। प्लस यदि ये जो कचरा मिक्स करके डाला जाएगा, इसमें जो सफाई कर्मी काम करते हैं उनको भी बहुत हानि होती है। मान लीजिए घर पे किसी ने कोई पुरानी अपनी बैटरी डाल दी, या कोई पुराना फ़ोन था वो डाल दिया, या कोई किसी बड़े बुजुर्ग को कोई सुई लगी थी या कोई मेडिकल सैंपल लिया था वो डाल दिया, तो इसको सेग्रीगेट करने में जो हमारे सफाई कर्मी है, जो हमारे साथ के ही लोग हैं, हमारे गाँव के ही लोग हैं, उनको इतनी दिक्कत होती है और उनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनसे फिर अलग अलग तरह की गंध निकलती है जो हानिकारक होती है हमारे लिए। यदि कोई सुई है या कोई मेडिकल सैंपल है वो उनको चुभ गया, लग गया उनकी बॉडी पे, उसकी वजह से उनको बीमारी का खतरा रहता है। और ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जाके आगे चल के हमारे नदी नालों में, हमारी ज़मीन में जाती है, और इस ज़मीन से ही फसल जो निकलती है उसको हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ये जो पानी हमारे नदी नालों में जाता है, इसी को कहीं ना कहीं हम पीने के पानी में भी आवश्यकता में लेते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर और हमारे पर्यावरण के ही ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल जिला एलडीएम के द्वारा आज ग्राम पंचायत तारा सेवनिया और तारा सेवनिया शासकीय स्कूल में यहाँ पर वृक्षारोपण भी एलडीएम भोपाल के द्वारा किया गया, और यहाँ पर साफ सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि पतिराम मेहरा, सचिव और स्कूल की प्राचार्या आसमा परवीन सहित कई लोग उपस्थित थे। आइए हम जानते हैं एक एक कर सभी लोगों से वो क्या कहते हैं स्वच्छता पखवाड़े के बारे में। एलडीएम भोपाल जिला। सर, आज ग्राम पंचायत तारा सिवनिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कार्यक्रम है ये? शासन का जो स्वच्छता प्रोग्राम है, जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसी के तहत एलडीएम भोपाल की तरफ से तारा सिवनिया का जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होगा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित? नहीं, मूलतः ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं है, ये एलडीएम के द्वारा है, जिला अगड़ी जिला कार्यालय के द्वारा है। बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें सहभागी है। साथ ही साथ भोपाल ज़िले में 10 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे ये स्वच्छता प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत भी है, अस्पताल भी है, मंदिर भी है, पार्क भी है, सब जगह। सर, ये एलडीएम जो आपका बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से जो कार्य करता है, केवल स्वच्छता पखवाड़े के ही समय में ही स्वच्छता को लेकर काम करता है या वर्ष भर जारी रहता है? ये वर्ष भर जारी रहता है। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बाकी ये जो स्वच्छता का कार्यक्रम है पूरे वर्ष जारी रहता है। वर्ष भर में हम इस प्रकार की कितने कार्यक्रम अभी तक आयोजित कर चुके हैं जिसमें स्वच्छता को लेकर संदेश दिया गया है, और किस प्रकार के कार्यक्रम रहे हैं? देखिए, जिस तरह अगड़ी जिला प्रबंधक जैसे कार्यालय है, ये पूरे ज़िले में वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम करता है। जब वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम करता है, उसी के साथ साथ वो स्वच्छता का संदेश भी उस कैंप में प्रसारित करता है, और उसी दौरान स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित कर दिए जाते हैं। और ये जो वित्तीय साक्षरता और स्वच्छता के जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहते हैं। आज विद्यालय में जिस प्रकार का कार्यक्रम किया, बच्चों को संदेश भी दिया गया, क्या संदेश था और बच्चों को किस प्रकार से समझाइश दी गई है? बच्चों को ये समझाइश दी गई है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। खासकर साइबर फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा जो पुलिस महकमा है वो भी इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने भी ज़िले के सभी बैंकर्स के साथ त्रैमासिक मीटिंग अरेंज करते हैं, और उसमें साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय पर गंभीर मंथन किया जाता है। तो बच्चों के बीच में भी साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ एक जो विजिलेंस के बारे में भी उनको अवेयर किया गया। पतिराम मेहरा जी, सरपंच प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हूँ, तारा सेवनिया पंचायत से। सरपंच साहब, स्वच्छता पखवाड़ा लगातार आज से कल से प्रारंभ हो चुका है, और आपकी पंचायत के अंतर्गत आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम है और कहाँ इसका आयोजन रहेगा लगातार? भाई साहब, ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, हमारे अधिकारी आदेश अनुसार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार था कि गांव-गांव जाके स्वच्छता अभियान चलाएं, इसी के दौरान, इसी उपलक्ष्य में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रही है। बाकी अब सफाइयाँ चल रही है जी।
अस्मा परवीन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तारा सेवनी। हम जिस प्रकार से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो किस प्रकार के आयोजन आपके शाला प्रांगण में होना है? स्वच्छता अभियान के तहत हमें शाला के परिसर की साफ़ सफाई को देखना है जो कि निरंतर होती रहती है। साथ में अलग अलग गतिविधियां होंगी, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी और डिबेट मतलब आयोजित करे जाएंगे। मैम, जिस प्रकार से स्वच्छता पखवाड़े को ही केवल उस समय को ही लिया जाता है और स्वच्छता पे जोर दिया जाता है, चूँकि आप विद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं और यहाँ पर विद्यार्थी जो न्यू हैं, हमारे देश की बच्चे जो न्यू हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये केवल स्वच्छता पखवाड़े तक ही सीमित ना रहे स्वच्छता? नहीं, स्वच्छता का डेली हम लोग की जो प्रार्थना होती है उसमें कुछ ना कुछ संदेश हम बच्चों को देते रहते हैं। ये जो पखवाड़ा मनाया जाता है इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, अलग अलग गतिविधियां करवाते हैं। नहीं तो समय समय पर शाला में जब भी प्रार्थना के समय या CCLE गतिविधियां होती हैं उसमें हम लोग कुछ ना कुछ गतिविधियां सफाई से रिलेटेड उनको बताते रहते हैं कि स्कूल से ही लिमिटेड नहीं है, ये जो उनके आसपास का परिसर, उनके घर के आसपास का गांव का जो परिसर है वो भी उनको साफ़ सुथरा रखना है और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस बात को फेमस करने के लिए ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।